वेलकम मेरे दोस्तों। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ होते हुए भी मन खाली है? काम करने बैठते हो पर उंगलियां अपने आप फोन खोल लेती हैं। रात को थकान होती है पर नींद नहीं आती। मन बार बार वही चीज मांगता है जिसे लेने के बाद भी सुकून नहीं मिलता। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्यों आज का इंसान पहले से ज्यादा आजाद होकर भी पहले से ज्यादा बंधा हुआ है? क्यों प्लेजर आसानी से मिल रहा है लेकिन पीस कहीं खो गया है? और क्यों सबसे बड़ी लड़ाई अब बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही दिमाग से है? ये किताब सेल्फ कंट्रोल की नहीं है। ये किताब विल पावर की भी नहीं है। ये कहानी है डोपामीन की, उस इनविजिबल केमिकल की जो तुम्हारे हर डिसीजन के पीछे खड़ा है। और अगर तुमने इसे समझ लिया तो पीएमओ यानी पोन देखना, उसके साथ मास्टरबेशन करना और ऑनरगन्ज्म तक पहुंचना, डिस्ट्रैक्शन, एडिक्शन, लॉसनेस, ये सब शब्द तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेंगे। ये सब तुम्हारे सामने ताकत खो देंगे। ये कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, ये एक मिरर है। और इस मिरर में जो दिखेगा वो शायद अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन वहीं से क्लैरिटी शुरू होती है। द डोपामीन डिसिप्लिन रधेश्यम। और ये किताब इसलिए नहीं लिखी गई कि तुम्हें और इंफॉर्मेशन दी जाए। ये इसलिए लिखी गई है क्योंकि आज इंसान जानकारी में डूबकर भी डायरेक्शन खो चुका है। लेखक एक सीधा सा सवाल पूछता है जिससे पूरी किताब की आत्मा निकलती है। अगर दिमाग रिवॉर्ड का गुलाम बन जाए तो इंसान खुद का मालिक कैसे रहेगा? आज की दुनिया ने हमें वो सब दे दिया है जिसके लिए पहले इंसान सालों इंतजार करता था। इंस्टेंट प्लेजर, इंस्टेंट वैलिडेशन, इंस्टेंट एस्केप। लेकिन दिमाग एवोल्यूशन के हिसाब से अभी भी पुरानी दुनिया में जी रहा है। यही गैप आज की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। एक समय था जब डोपामीन सर्वाइवल का साथी था। शिकार मिला तो डोपामीन, खाना मिला तो डोपामीन, कोई खतरा टला तो डोपामाइन मिलता था। लेकिन आज फोन उठाया तो डोपामीन, नोटिफिकेशन आया तो डोपामाइन, एक रील देखी तो डोपामाइन, एक फैंटेसी तो डोपामीन, एक क्लिक तो डोपामीन। और दिमाग ने एक बात सीख ली, मेहनत की जरूरत नहीं है, रिवॉर्ड तो बस एक टैप दूर है। यहीं से डिसिप्लिन नहीं, डिपेंडेंसी पैदा होती है। लेखक यहां किसी को दोष नहीं देता। वो कहता है ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये डिजाइन है। सोशल मीडिया, एडल्ट कंटेंट, जंक एंटरटेनमेंट, ये सब तुम्हें गिराने के लिए नहीं बने, ये तुम्हें एंगेज रखने के लिए बने। लेकिन दिमाग एंगेज और एनस्लेव में फर्क नहीं करता। अब जरा अपने ऊपर ध्यान दो। कब आखिरी बार तुमने बिना डिस्ट्रैक्शन के एक काम को पूरा फोकस के साथ किया था? कब आखिरी बार बोर्डम को महसूस किया बिना उससे भागे? और कब आखिरी बार प्लेजर को डिले किया था सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम खुद को रिस्पेक्ट करते हो? अगर जवाब अनकंफर्टेबल है तो तुम अकेले नहीं हो। लेखक यहां एक बहुत गहरी और अक्सर गलत समझी जाने वाली बात साफ करता है। एडिक्शन किसी सब्सटेंस से नहीं होती। एडिक्शन एक पैटर्न से होती है, डोपामाइन के पैटर्न से। दिमाग किसी चीज का आदी नहीं बनता, दिमाग उस रास्ते का आदी बनता है जिससे उसे बार बार जल्दी रिवॉर्ड मिलता है। यही बात पीएमओ पर भी लागू होती है। पीएमओ एक शॉर्ट फॉर्म है, पी यानी पॉर्न, एम यानी मास्टरबेशन, ओ यानी ऑर्गेज्म। सरल भाषा में कहें तो पीएमओ का मतलब है पोर्न देखना, उसके साथ मास्टरबेशन करना और ऑर्गेज्म तक पहुंचना। लेकिन लेखक बहुत साफ शब्दों में कहता है पीएमओ की प्रॉब्लम सेक्स नहीं है। सेक्स शरीर की नेचुरल जरूरत है और डिजायर इंसान की बायोलॉजी है। यहां गलती शरीर की नहीं है, गलती उस आदत में है जिसमें दिमाग को बार बार बिना मेहनत, बिना इंतजार, बिना किसी स्ट्रगल के रिवॉर्ड मिलने लगता है। पीएमओ में दिमाग को सब कुछ इंस्टेंट मिलता है। एक क्लिक, एक सीन और तुरंत प्लेजर, ना एफर्ट, ना पेशेंस, ना इमोशनल कनेक्शन। और दिमाग धीरे धीरे यह सीख लेता है, मेहनत क्यों करूं जब रिवॉर्ड इतना आसान है। यहीं से असली नुकसान शुरू होता है। जब दिमाग को बिना स्ट्रगल प्लेजर मिलने लगता है तो रियल लाइफ के प्लेजर उसे बोरिंग लगने लगते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में रिवॉर्ड कमाने पड़ते हैं। काम डल लगने लगता है, रिलेशनशिप हैवी लगने लगती है क्योंकि वहां एफर्ट चाहिए, साइलेंस अनकंफर्टेबल लगने लगती है क्योंकि वहां कोई इंस्टेंट स्टिम्युलेशन नहीं होता। और जब ये सब भारी लगने लगता है तो इंसान वही करता है जो उसका दिमाग मांगता है। फोन, स्क्रीन, फैंटेसी, डिस्ट्रैक्शन, कुछ भी, बस वो फीलिंग न महसूस करनी पड़े जो मेहनत और खालीपन के बीच पैदा होती है। लेखक यहां एक बहुत जरूरी बात समझाता है।
पीएमओ प्रॉब्लम नहीं है, पीएमओ एक सिम्पटम है। असल प्रॉब्लम यह है कि दिमाग को आसान प्लेजर की आदत लग चुकी है, और जब तक दिमाग को दोबारा मेहनत से रिवॉर्ड कमाना नहीं सिखाया जाता, तब तक रियल लाइफ फीकी ही लगती रहेगी। इसलिए समाधान प्लेजर को मारना नहीं है, समाधान है डोपामीन को दोबारा सही जगह से कमाना। जब दिमाग ये सीख लेता है तो काम में दोबारा मीनिंग आने लगती है, रिश्ते बोझ नहीं कनेक्शन लगने लगते हैं, और साइलेंस डरावनी नहीं शांत महसूस होने लगती है। यहां लेखक एक ऐतिहासिक उदाहरण की तरह एक साधारण लेकिन पावरफुल ऑब्जर्वेशन रखता है। जब इंसान जंगल में था तो बोर्डम नाम की कोई चीज नहीं थी, क्योंकि हर दिन सर्वाइवल का सवाल था। आज सर्वाइवल आसान है लेकिन मीनिंग मुश्किल हो गया है, और जब मीनिंग नहीं होती तो डोपामीन सब्स्टिट्यूट बन जाता है। अब किताब धीरे धीरे एक अनकंफर्टेबल सच की तरफ ले जाती है। तुम वीक नहीं हो, तुम ओवर स्टिमुलेटेड हो, तुम्हारी इच्छा शक्ति खत्म नहीं हुई है, वो बस नॉइज में दब गई है। और यही रीजन है कि आज लोग गोल्स जानते हैं पर एक्शन नहीं लेते, क्योंकि डोपामाइन ने दिमाग को सिखा दिया है क्यों वेट करें जब अभी मिल सकता है। लेखक यहां न्यूरोसाइंस को बहुत सिंपल भाषा में समझते हैं। डोपामीन हैप्पीनेस केमिकल नहीं है, ये वांटिंग केमिकल है। ये तुम्हें खुश नहीं करता, ये तुम्हें चेस करवाता है। और जब चेसिंग बिना मेहनत के होने लगे तो ब्रेन बैलेंस खो देता है। हाई स्टिमुलेशन से लो बेसलाइन, मतलब अब छोटी चीजों से खुशी नहीं मिलती। यही रीजन है कि एक रील से दूसरी रील, एक वीडियो से अगला वीडियो, एक फैंटेसी से अगली फैंटेसी, प्लेजर बढ़ता नहीं है, थ्रेशहोल्ड बढ़ता है। लेखक पूछता है, अगर डोपामीन प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन क्या सप्रेशन है? नहीं। यह किताब रिनंसिएशन की नहीं है, यह रेगुलेशन की किताब है। तुम प्लेजर छोड़ने नहीं आए हो, तुम कंट्रोल वापस लेने आए हो। यहीं से डोपामीन डिसिप्लिन का असली मतलब निकलता है। डिसिप्लिन का मतलब पनिशमेंट नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब है दिमाग को फिर से ट्रेन करना। जैसे जिम में मसल बनती है, वैसे ही रिस्ट्रेंट से ब्रेन बनता है। हर बार जब तुम अर्ज के सामने रुकते हो, तुम डोपामीन को नहीं, अपने फ्यूचर सेल्फ को रिवॉर्ड देते हो। लेखक एक छोटी लेकिन गहरी लाइन कहता है, जो अभी अच्छा लगता है वो बाद में महंगा पड़ता है, और जो अभी मुश्किल लगता है वो बाद में आजादी देता है। अब अपने आप से एक सवाल पूछो, अगर आज तुम्हारा दिमाग तुम्हारा नहीं है तो क्या तुम्हारा कल सच में तुम्हारा होगा? और अगर नहीं तो क्या तुम उसे वापस लेना चाहोगे? अब जरा उस पल को याद करो जब तुमने डिसाइड किया था, बस अब नहीं, अब कंट्रोल में आना है। शायद वो रात का कोई समय था, शायद किसी रिलैप्स के बाद, या शायद उस दिन जब खुद पर शर्म आई थी। उस पल मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन कुछ दिन बाद वही साइकिल। लेखक यहीं पर एक बहुत अनकंफर्टेबल सच रखता है, मोटिवेशन शॉर्ट टर्म फ्यूल है, डोपामीन लॉन्ग टर्म सिस्टम है, और तुम सिस्टम से लड़ रहे थे सिर्फ इमोशन के दम पर। अब कहानी पीएमओ की तरफ मुड़ती है, लेकिन सेंसेशनल तरीके से नहीं, बल्कि क्लिनिकल क्लैरिटी के साथ। पीएमओ कोई मॉरल फेलियर नहीं है, यह एक न्यूरोकेमिकल ट्रैप है। ब्रेन को तीन चीजें एक साथ मिलती हैं: नॉवेल्टी, इंटेंसिटी, जीरो एफर्ट। एवोल्यूशन में ऐसा कॉम्बो कभी एग्जिस्ट नहीं करता था। पहले प्लेजर स्केर्स था, आज अनलिमिटेड है, और दिमाग स्कैर्सिटी के लिए बना है, अबंडेंस के लिए नहीं। लेखक तुम्हें समझते हैं कि मान लो तुम्हारा डोपामीन लेवल एक बेस लाइन पर रहता है। जब तुम कोई हार्ड काम करते हो, एक्सरसाइज, लर्निंग, बिल्डिंग, डोपामीन धीरे धीरे बढ़ता है और फिर वापस बेस लाइन पर आता है। लेकिन पीएमओ में स्पाइक बहुत तेज होता है और क्रैश भी उतना ही डीप। अब प्रॉब्लम प्लेजर नहीं है, प्रॉब्लम है क्रैश। क्रैश के बाद माइंड फॉग, गिल्ट, लो एनर्जी, इरिटेशन, लोनलीनेस, और ब्रेन एक ही सॉल्यूशन जानता है, फिर वही करो जिससे अभी रिलीफ मिला था। यही लूप है। अब लेखक एक साइकोलॉजिकल इंसाइट देता है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। पीएमओ सिर्फ प्लेजर नहीं देता, यह एस्केप देता है। एस्केप फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनसिक्योरिटी, फियर, अनसर्टेनिटी। जब रियल लाइफ ओवरवेलमिंग लगती है, डोपामीन शॉर्टकट बन जाता है, और जितना ज्यादा शॉर्टकट उतना कम टॉलरेंस रियल लाइफ के लिए। यहां लेखक एक पुराने वैज्ञानिक ऑब्जर्वेशन की बात करता है। 1960 के दशक में डोपामीन को रिवॉर्ड केमिकल समझा जाता था, लेकिन बाद में रिसर्च ने दिखाया डोपामीन रिवॉर्ड पर नहीं, एंटिसिपेशन पर रिलीज होता है।
मतलब मजा एक्ट में नहीं है, मजा एक्सपेक्टेशन में है। इसीलिए सर्च ज्यादा एडिक्टिव है देन फाइंडिंग, स्क्रोल ज्यादा एडिक्टिव है देन कंटेंट, फैंटेसी ज्यादा एडिक्टिव है देन रियलिटी। ब्रेन हमेशा नेक्स्ट में रहता है, और जब इंसान प्रेजेंट में नहीं रहता तो क्लैरिटी मर जाती है। अब लेखक एक हार्श लेकिन फ्रीइंग ट्रूथ बात कहता है। पीएमओ प्रॉब्लम नहीं है, पीएमओ सिम्पटम है। असल प्रॉब्लम है लो पर्पस, हाई स्टिम्युलेशन, नो स्ट्रक्चर। जब लाइफ काली होती है, डोपामाइन शोर बन जाता है। यहां से नैरेटिव धीरे धीरे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता है, लेकिन शॉर्टकट नहीं देता। और यही पहला कॉन्सेप्ट आता है, डोपामीन फास्टिंग। लेकिन लेखक तुरंत क्लियर करता है, ये इंस्टाग्राम वाला डिटॉक्स नहीं है, ये प्लेजर से भागना नहीं है, ये बेस लाइन रीसेट है। मतलब ब्रेन को फिर से सिखाना कि हर स्टिमुलेशन जरूरी नहीं है। लेखक इसे एक सरल उदाहरण से समझाता है। अगर तुम रोज बहुत मीठा खाओ तो सेब भी फीका लगने लगता है, लेकिन अगर कुछ दिन शुगर बंद करो तो वही सेब मीठा लगेगा। लाइफ भी ऐसी ही है। जब ब्रेन ओवरफेड होता है तो मीनिंगलेस हो जाता है। अब प्रैक्टिकल बात आती है। डोपामीन डिसिप्लिन का पहला रूल है, बोर्डम को दुश्मन मत बनाओ। जब बोर्डम आता है, ब्रेन हील होना शुरू करता है। साइलेंस अनकंफर्टेबल इसलिए लगता है क्योंकि वहीं सप्रेस्ड थॉट्स बाहर आते हैं, और पीएमओ अक्सर उन्हीं थॉट्स से भागने का तरीका होता है। लेखक कहता है, जब अर्ज आए तो उसे डिस्ट्रैक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो। अभी शरीर क्या फील कर रहा है, ये अर्ज कहां से उठ रही है। अगर मैं 10 मिनट रुक जाऊं तो क्या होगा। अक्सर अर्ज पीक पर जाकर गिर जाती है, लेकिन हम उसे पीक तक पहुंचने नहीं देते क्योंकि हम भाग जाते हैं। अब डिसिप्लिन की परिभाषा बदलती है। डिसिप्लिन कंट्रोल नहीं है, डिसिप्लिन डिले है। हर बार जब तुम प्लेजर डिले करते हो, ब्रेन में एक नया मैसेज जाता है, मैं स्लेव नहीं हूं। और यही मैसेज धीरे धीरे आइडेंटिटी बन जाता है। लेखक यहां एक वॉरियर लाइक माइंडसेट इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन ड्रामेटिक नहीं, ग्राउंडेड। स्ट्रांग आदमी वो नहीं है जिसे अर्जेस नहीं आती। स्ट्रांग आदमी वो है जो अर्जेस के बावजूद डिसाइड करता है। अब डोपामीन डिसिप्लिन का दूसरा पिलर आता है, हार्ड थिंग्स डिलिबरेटली करना, एक्सरसाइज जब मन ना हो, कोल्ड शावर जब बॉडी मना करे, डीप वर्क जब फोन बुलाए। ये पनिशमेंट नहीं है, ये रिकैलिब्रेशन है। हार्ड चीजें डोपामाइन को स्लो रिलीजर सिखाती हैं, और स्लो डोपामाइन से स्टेबल माइंड। यहां लेखक एक ब्यूटीफुल बात बताते हैं। इंस्टेंट प्लेजर, क्विक, लाउड, एम्प्टी। अर्न्ड प्लेजर, स्लो, साइलेंट, डीप। पहला हाई देता है, दूसरा स्ट्रेंथ देता है। अब पीएमओ रिकवरी की बात होती है। रिकवरी कोई सीधी लाइन नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि एक बार फैसला लिया और फिर कभी गिरे ही नहीं। बीच बीच में फिसलना नॉर्मल है। इसलिए लेखक एक बहुत जरूरी बात समझाता है, रिलैप्स फेलियर नहीं है, रिलैप्स फीडबैक है। मतलब यह कि गिरना यह नहीं बताता कि तुम कमजोर हो। गिरना यह बताता है कि अभी कुछ समझना बाकी है। असल सवाल यह नहीं है कि गिर गए या नहीं, असल सवाल यह है गिरकर क्या सीखा। हर रिलैप्स अपने साथ कुछ क्लूज लाता है। किस चीज ने ट्रिगर किया, उस वक्त मन में कौन सा इमोशन था, यह ज्यादातर किस टाइम पर हुआ। अगर इन चीजों को ध्यान से देख लिया जाए तो वही रिलैप्स तुम्हारा टीचर बन जाता है। और यही सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम्हें पता चलने लगता है कि तुम कब, क्यों और कैसे फिसलते हो, तो अगली बार दिमाग तुम्हें उतनी आसानी से धोखा नहीं दे पाता। रिकवरी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। रिकवरी का मतलब है हर बार थोड़ा ज्यादा समझदार बनना, और धीरे धीरे वही समझ तुम्हें मजबूत बना देती है। लेखक एक लाइन कहता है जो दिमाग में बैठ जाती है, तुम हैबिट नहीं बदलते, तुम आइडेंटिटी बदलते हो। जब तुम खुद को स्ट्रगलिंग आदमी मानते हो तो स्ट्रगल रिपीट होती है। जब तुम खुद को डिसिप्लिन्ड आदमी मानते हो तो एक्शन अलाइन होने लगते हैं। अब कहानी यहां नहीं रुकती, क्योंकि डिसिप्लिन अकेले टिकता नहीं, उसे डायरेक्शन चाहिए। अब तक एक बात साफ हो चुकी है, प्रॉब्लम सिर्फ पीएमओ नहीं थी, प्रॉब्लम सिर्फ फोन नहीं था, प्रॉब्लम सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं था। असल प्रॉब्लम थी खालीपन। जब इंसान के पास कोई बड़ा लाइफ पर्पस नहीं होता तो दिमाग छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन में फंस जाता है। सोचने लगते ही क्या देखूं, क्या स्क्रॉल करूं, क्या कंज्यूम करूं, और डोपामीन उसी खाली जगह को भर देता है, लेकिन अस्थायी रूप से। लेखक यहां में एक बहुत गहरी साइकोलॉजिकल सच्चाई रखता है। ब्रेन प्लेजर से नहीं, मीनिंग से सेटल होता है।
प्लेजर ब्रेन को एक्साइट करता है, मीनिंग ब्रेन को स्टेबलाइज करता है। और जब लाइफ में मीनिंग नहीं होती तो ब्रेन एक्साइटमेंट को मीनिंग समझ लेता है। यही रीजन है कि हाई स्टिमुलेशन वाली जिंदगी अंदर से सबसे ज्यादा एग्जॉस्टेड होती है। अब कहानी पर्पस की तरफ मुड़ती है, लेकिन मोटिवेशनल पोस्टर की तरह नहीं। पर्पस कोई बड़ा सपना नहीं होता। पर्पस होता है ऐसा काम जो तुम्हें तुमसे बड़ा बना दे। कुछ ऐसा जिसमें एफर्ट लगे, जिसमें डिस्कंफर्ट हो, जिसमें ग्रोथ हो। क्योंकि ग्रोथ डोपामीन को नहीं, आइडेंटिटी को फीड करती है। लेखक एक सटल ऑब्जर्वेशन करता है। जब आदमी किसी मीनिंगफुल काम में लगा होता है तो अर्जेस अपने आप वीक हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन को अब बेहतर रिवॉर्ड मिल रहा होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट। पीएमओ डोपामीन देता है, लेकिन पर्पस डिग्निटी देता है। और डिग्निटी डोपामीन से ज्यादा पावरफुल होती है। अब डोपामीन डिसिप्लिन का आखिरी पिलर सामने आता है। फ्रीडम स्ट्रक्चर के बिना केओस है, और केओस में डोपामीन किंग बन जाता है। जब दिन अनप्लैन्ड होता है तो ब्रेन स्टिमुलेशन से प्लान बना लेता है। लेखक कहते हैं, तुम्हें परफेक्ट रूटीन नहीं चाहिए, तुम्हें बस प्रिडिक्टेबल दिन चाहिए। तय समय पर उठना, तय समय पर काम, तय समय पर रेस्ट, तय समय पर स्लीप। स्ट्रक्चर ब्रेन को सेफ्टी देता है। और जब ब्रेन सेफ फील करता है तो वो एस्केप नहीं ढूंढता। यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग बात निकलती है। ज्यादातर लोग पीएमओ से रात को स्ट्रगल करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम रात में नहीं होती। प्रॉब्लम पूरे दिन में होती है। दिन भर कोई फिजिकल एक्सर्शन नहीं, कोई डीप वर्क नहीं, कोई अचीवमेंट नहीं, तो रात ब्रेन कहता है आज का रिवॉर्ड कहां है, और डोपामीन शॉर्टकट दे देता है। लेखक कहता है, दिन को ऐसा जियो कि रात को एस्केप की जरूरत ही ना पड़े। जब शरीर थका हो, दिमाग सेटिस्फाइड हो और आत्मा शांत हो तो टेम्पटेशन कमजोर पड़ जाती है। अब रिकवरी की आखिरी सच्चाई सामने आती है। हीलिंग का मतलब अर्जेस का खत्म हो जाना नहीं है। हीलिंग का मतलब है अर्जेस का कंट्रोल खो देना। अर्ज आए और तुम मुस्कुराकर कहो, मैं जानता हूं तुम क्यों आए हो, लेकिन आज मैं कुछ बेहतर चुनूंगा। यही मैच्योरिटी है। लेखक एक बहुत पावरफुल रीफ्रेमिंग देता है। हर अर्ज एक टेस्ट नहीं है, हर अर्ज एक रिमाइंडर है। रिमाइंडर कि तुम अलाइव हो, तुम्हारा ब्रेन काम कर रहा है और तुम्हारे पास चॉइस है। चॉइस ही इंसान और एनिमल में फर्क है। अब डोपामीन डिसिप्लिन एक नए लेवल पर पहुंचता है। अब डिसिप्लिन रूल फॉलोइंग नहीं है, अब डिसिप्लिन सेल्फ रिस्पेक्ट है। तुम खुद को इतना वैल्यू देते हो कि चीप प्लेजर एक्सेप्ट नहीं करते। यहां लेखक आइडेंटिटी को अंतिम रूप देता है। तुम रिकवरिंग एडिक्ट नहीं हो, तुम डिसिप्लिन मैन हो। तुम स्ट्रगल में नहीं हो, तुम ट्रेनिंग में हो। और ट्रेनिंग में पेन होता है, लेकिन शेम नहीं। अब पूरी किताब का बिग आइडिया साफ होकर सामने आता है। डोपामीन प्रॉब्लम नहीं है, अनकंट्रोल्ड डोपामीन प्रॉब्लम है। डोपामीन तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है, भागने के लिए नहीं। जब तुम डोपामीन को अर्न करना सीख लेते हो तो लाइफ अपने आप मीनिंगफुल हो जाती है। तो लेखक कहते हैं कि आज से तुम क्या कर सकते हो। हाई स्टिमुलेशन को लिमिट करो, हार्ड चीजें डेली करो, बोर्डम से दोस्ती करो, पर्पसफुल काम चुनो, स्ट्रक्चर बनाओ, रिलैप्स को डेटा की तरह देखो, आइडेंटिटी अपग्रेड करो। कोई एक परफेक्ट दिन नहीं चाहिए, बस नेक्स्ट राइट चॉइस चाहिए। और अंत में लेखक एक शांत लेकिन गहरी लाइन कहते हैं, तुम्हें साधु या सन्यासी नहीं बनना है, तुम्हें मास्टर बनना है अपने दिमाग के, अपने इंपल्सेस के और अपनी जिंदगी के। तो अब मैं तुमसे आखिरी सवाल पूछता हूं, अगर आज तुम प्लेजर नहीं चुनोगे तो क्या तुम स्ट्रेंथ चुनने के लिए तैयार हो? और अगर हां, तो तुम्हारी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। क्योंकि क्लैरिटी एडिक्टिव होती है और एक बार टेस्ट लग गया तो वापस कैओस में जाना मुश्किल हो जाता है। यही है द डोपामीन डिसिप्लिन। ये एक किताब नहीं, एक टर्निंग पॉइंट है। इसीलिए मेरा मकसद सिर्फ किसी किताब का सार सुनाना नहीं है। मेरा मकसद है द डोपामीन डिसिप्लिन जैसी किताबों के पीछे छुपी वो असली समझ तुम्हारे भीतर जगाना, जो तुम्हें खुद से दुश्मन नहीं, खुद का साथी बना दे। वो समझ जो ये साफ कर दे कि तुम आलसी नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो। तुम बस एक ऐसे डोपामीन सिस्टम में फंसे रहे जिसे कभी समझाया ही नहीं गया। आज के दौर में हर किसी के पास बैठकर पूरी किताब पढ़ने का समय नहीं है।
इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि हर किताब की सबसे जरूरी सीख, उसका असली असर और उसकी प्रैक्टिकल समझ सीधे तुम्हारे दिमाग तक पहुंचा सकूं, बिना घुमाए, बिना लेक्चर दिए। अगर तुम भी अपने अर्जेस से लड़ना नहीं, उन्हें समझना चाहते हो, अगर तुम भी गिल्ट और शर्म के चक्कर से बाहर निकलकर शांति और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, अगर तुम भी मोटिवेशन के पीछे भागने की बजाय एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हो जो तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा मजबूत करे, तो इस सफर में मेरे साथ जुड़े रहो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ, क्योंकि तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा समय और तुम्हारा साथ, यही इस रिकवरी और क्लैरिटी के सफर की सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।